वेलकम बैक टू नदर रवि। मेरा नाम सजाद रवि। आज मैं बात करने वाला हूँ डिज्नी पिक्सार की नई मूवी एलियो के बारे में, जो कि बहुत ही घटिया मूवी है। खैर, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मूवी के बारे में बात की जाए, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टोरी लाइन जो है मोस्टली जिस तरह के पिक्सार स्टूडियो वालों की मोस्ट मूवीज होती हैं वैसी है, कि जहाँ पर ये आपको थोड़ा सा इमोशनल करने के चक्करों में है कि आप जो इमोशनल होकर तो मूवी की कहानी के ट्रैप में फंस जाए। तो जहाँ पर आपको एक बच्चे का गम दिखाया जा रहा है। बेसिकली बच्चा है, एलियो नाम का लड़का है, उसके माँ बाप मर चुके हैं, यतीम है, अपनी फूफी के पास रह रहा है। बेसिकली बाप की बहन है, तो किसी को नहीं पता फूफी कौन होती है रिश्ते में। तो बहरहाल उसकी फूफी फौजी है, फौज में जा रहा है। वहाँ पे इसे पता लगता है कि जी उनका स्पेस प्रोग्राम है। इवेंचुअली ये जो है स्पेस के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर ये ट्राई करता है कि किसी तरह जो है जाके स्पेस के अंदर कॉन्टेक्ट किया जाए और वहाँ पर जाके एलियंस को ढूंढा जाए, क्योंकि ज़मीन के अंदर ये जो इनके दुनिया में तो इसके कोई दोस्त बन नहीं रहे हैं। बहुत लोनली फील कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली माँ बाप गुमे में इनके माँ बाप की डेथ हुई है। और अब जो है इनकी इसकी जो आंट है, जो इसकी फूफी है, उसके साथ इसका कनेक्शन बन नहीं रहा। तो बस यही है कि एक दिन अचानक ही इनके इसका रेडियो काम कर जाता है, जिस रेडियो को यानी कि अपने दोस्तों के रेडियो से यानी कि जोड़ के तो एक यानी कि कुछ बनाता है। तो वो फिर इवेंचुअली काम कर जाता है। तो वही होता है कि फिर जादू दुनिया पे आया था, इसको लेके चला जाता है। इवेंचुअली जब ये जाता है दूसरी दुनिया में, जहाँ पर स्पेस में जाता है, वहाँ पर इसको एम्बेसडर समझा जाता है दुनिया का। लेकिन फिर उन्हें पता लगता है कि ये तो दुनिया का एम्बेसडर है ही नहीं, ये तो एक बच्चा है, छोटा सा मामूली बच्चा है, जिसकी वजह से जो है एक तरह से स्पेस वॉर छिड़ गई है। तो बस फिर वही होता है कि इवेंचुअली इसने जो है कुछ ना कुछ करके तो अपने दोस्तों को बचाना है, जो कि इसने नए दोस्त बनाए हैं अभी स्पेस के अंदर, और साथ ही साथ इसने दुनिया को भी बचाना है ना वे। फिर उसके बाद इन्होंने जो सा बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की है, कि वो बहुत ही छुपा के इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो लव इज लव वाला मैसेज है, कि इसका जो दोस्त बनता है स्पेस के अंदर वो यानी कि दुश्मन का बेटा है। वो ये कहता है कि नहीं, मैं तो इनके वैसा हूँ ही नहीं, मेरा बाप जो एक फौजी है, मैं उस तरह कैसे बन सकता हूँ, मैं बाप की तरह कर नहीं सकता, मैं बहुत अलग हूँ, मैं बता नहीं सकता। फिर ये उसे जयपुर है एक लेक्चर देता है कि नहीं, तुम जाके बताओ, हो सकता है शुरू में जो एक्सेप्ट ना करें, फिर इवेंचुअली जो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर जो है तुम्हारा यानी कि बाप है वो कुछ करेगा। और इवेंचुअली एंड के अंदर यही होता है कि यानी कि थोड़ा सा जो फेमिनिन टच है उसके अंदर बाप के अंदर भी, वो भी बाहर आ जाता है। तो सीधी सी बात है, घटिया मूवी है जहां पर इन्होंने बच्चों की फिल्म के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि लव इज लव, जहां पर दिखाया जा रहा है खुसरो की भी जिंदगी है, इन्होंने आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि कोई नहीं, फिर क्या पागलों की सोच अलग है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने मूवी जो है पिछली हुकूमत के टाइम पे बनाना शुरू की होगी, जैसे वक्त जो डेमोक्रेट पूरा लगे हुए थे कि जी खुसरो को जो से जो पागल है दिमागी तौर पे, क्योंकि एक भी खुसरा ऐसा नहीं है जिसको कोई दिमागी बीमारी ना हो, उसको कोई ना कोई बीमारी होती होती है। फिर वो जो है खुसरे बन जाते हैं, वो आदमी अपने आप को औरत समझने लग जाते हैं। यहाँ पर बजाय इसके कि उनको पागल खाने में डाला जाए, उनका इलाज किया जाए, उसको जो सा ये पूरा यानी कि वैलिडेट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम हो तो हो। और यही चीजें फिल्मों में डाल रहे हैं इन्होंने इस तरह करके। फेमिनिज्म का नाश मारा कि जो सा पहले जो है औरतों को सर पे चढ़ा लिया, कोई नहीं मुंह मारो, जहां पे कोई खुला खुला जितने बंदों के साथ तुम जो मुंह काला करोगी उतने तुम जो है स्ट्रॉन्ग बनोगे। यहाँ पे अब ये खुसरो के साथ भी यही कर रहे हैं। इवेंचुअली एक जनरेशन को टारगेट करते हैं कि जहां पर बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि ये चीज है, क्योंकि बड़ों को तो सिखा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यानी कि टाइम पीरियड होता है 15-20 साल के अंदर जो नई नस्ल आएगी उसको ये सिखाना है। और इस मूवी के अंदर भी यही हो रहा है। मूवी आपके साथ कनेक्ट करने के चक्करों में जो है ना आपको बहुत ज्यादा दिखाती है कि ठीक है ये बेचारा बच्चा है, इसको कनेक्ट नहीं हो रहा अपने बाप के साथ, ये अपना जो ये इनके जिसा लगता है ये लड़का है, लेकिन ये लड़का है नहीं, इसके अंदर से ये इसको फीलिंग नहीं आ रही है। अब फीलिंग नहीं आ रही तो इसका इनके ऑब्वियसली ये मतलब यही है कि जो सा ये कुछ ना कोई यानी कि अब नॉर्मल है, इसका दिमाग के अंदर कोई मसला है, बस उसको एक्सेप्ट कर लो, पागलपन को एक्सेप्ट कर लो, उसकी गलतियों हामियों को ना जो सा बंदा यानी कि डील करे, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लो। मूवी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जहां पर बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए, कोई नहीं, अगर कोई अलग है तो उसको अप्रिशिएट करो, कोई नहीं कोई दिमागी पागल है, उसका जो सा खुसरा बना हुआ है, कोई जो है हिजड़ा है, जो है छक्का है। अब इससे अलावा बंदा क्या वर्ड बोले कि अगर ऐसे जो सा बंदों को वैलिडेट करने लग गए, तो जिस तरह पहले अब ये यानी कि बॉलीवुड ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, फेमिनिज्म को दिला के लोगों के मुंह पे मारा कि ठीक है जी औरत जितने मुंह मारेगी, जितनी जगह पे तमाशे लगाएगी उतनी अच्छी है, उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। स्ट्रॉन्ग औरत की निशानी यही है कि वो नंगी हो, जिसम दिखाए, तभी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरत बनेगी। और यही फिल्में जो है ये शाहरुख खान वगैरह जिस तरह भी ये जो अब बाबे बाबे बने हुए हैं, इन लोगों ने नाश मारने में पूरा जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जाकर दुनिया को दिखाया कि हाँ ये देखो औरतों के नीचे लगो, औरतों को सर पे चढ़ाओ, सर पे चढ़ा के तो बाद में जो है अब यानी कि फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और यही काम अब ये बच्चों के जरिए ये कर रहे हैं, ताकि जो है जाके तो अब ये बच्चे जो है खुसरों को एक्सेप्ट करें, ताकि ये जो छक्के हैं कल को जाके सर पे चढ़े और बाद में तमाशा लगे। इस वक्त अमेरिका के अगर मैं
बात करूँ तो यहाँ पे सरकारी तौर पे इन्होंने जो है सीधा साफ कहा कि 2 जेंडर्स है, बस दैट्स इट, कि आदमी और औरत, दैट्स इट, इसके अलावा कोई और तीसरा नहीं है। लेकिन ऐसी मूवीज जो है बच्चों के दिमाग में डाल दी ताकि कोई नहीं, अगर ये पॉलिटिशियन तक आज खत्म हो जाते हैं, ये आज के जो लोग हैं खत्म हो जाते हैं, तो कल की जो नई जनरेशन आएगी वो थोड़ी मीठी निकल है, वो थोड़े जो है वो यानी कि खुसरे निकल है। सीधी सी बात है, हर बंदा ये खुसरा हो जाएगा जब बच्चों को यानी कि उनका दिमाग ही ये चीज़ तैयार किया जा रहा है कि फिल्मों के जरिए उन्हें दिखाया जा रहा है। ओबियसली बच्चे फिल्में देख के सीखते हैं, ओबियसली बच्चों को जो है ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। कहाँ पर एक टाइम पे डिज्नी की मूवीज हो गई या फिर हो गया पिक्सार वालों की मूवीज हो गई, ये फैमिली मूवीज होती थी। लेकिन आज इस मूवी के अंदर आपको सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। मेन इसका मुद्दा यही है कि अगर अलग है बंदा जो है, थोड़ा सा उसके दिमाग में कोई मसला आ रहा है, बजाय इसके कि उस चीज का इलाज कराने के, वो नहीं जी मैं तो पैदा ही ऐसा हूँ और मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं कि जी मैं जाके लड़ूंगा या मैं कुछ करूंगा, मैं इनके बेसिकली खुसरों की दुनिया बना के ना, तो बाद में इन्होंने बाद में अपने रोने शुरू कर देने। घटिया मूवी है, जिसने अपने बच्चे खराब करने वो बंदा जाके मूवी देखे, क्योंकि सीधी साफ बात है प्रोपेगेंडा मूवी है, घटिया है, टाइम वेस्ट है मूवी, बिल्कुल ही आपको एंटरटेन ही करती है। अर्ली स्क्रीनिंग मिल गई थी, देखी है। इस मूवी को बच्चों को दिखाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि बड़े भी ना देखे तो वो और अच्छा है। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि शाहरुख खान जैसों ने जो सा बॉलीवुड के अंदर लाके औरतों को सर पे चढ़ा दिया, फेमिनिज्म को सपोर्ट किया, गलत फेमिनिज्म को। जहाँ पे जो है फेमिनिज्म की बात करें तो बजाय इनके औरतों के राइट्स, औरतों की पढ़ाई लिखाई, औरतों का यानी कि औरतों के जो बेसिक हक थे उनके बारे में बात नहीं की। औरतों को नंगा किया, औरतों को कहा ठीक है मुंह मारो, शादी से पहले 10 बंदों के साथ मुंह मारो, फिर उसके बाद सबसे बड़े खुसरे वो जो कि ऐसी औरतों से शादी कर लेते हैं, फिर ऐसी औरतों को वैलिडेशन मिल जाएगी, ठीक है मैं तो शादी से पहले 50 बंदों के साथ मुंह मारा था, फिर भी क्या मुझे कोई ना कोई जो है बेवकूफ मिल गया। मैं इसे गंदा वर्ड नहीं बोलना चाहता, यही काम खुसरों के साथ कर रहे हैं कि कोई नहीं ठीक है, तुम्हारा जो सा दिमाग आज ही है, तुम अब लड़के हो तो कल को लड़की बनना चाहते हो, कोई नहीं बन जाओ, लड़की हो तो लड़का बनना चाहते हो, कोई नहीं अपने जिस्म का जो है चेंज करा लो, जो कराने। बाद में ये नहीं दिखाते कि उसके बाद हुआ क्या। जहां पर फॉर्मर खुसरे जो कि एक टाइम पर लोगों की बातों के अंदर आकर जहां पर उस चीज को वैलिडेट किया गया था कि ठीक है तुम अगर लड़के होकर लड़की बन रहे हो, यानी कि तुम्हें फील हो रहा है, जाके ऑपरेशन करा लो, अपना खत्म करा दो, जो भी कराना। बाद में वो लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, यहाँ पर मसाले भरी पड़ी हैं। और ऐसी मूवीज जो है लोगों के बच्चों के दिमागों में डाल दी, कोई नहीं ये चीज जो है वैलिडेट करो। सीधी सी बात है, घटिया मूवी है, ऐसी सोच घटिया है। अगर किसी को ऐसी सोच अच्छी लगती है तो फिर अपना जाके इलाज कराए, क्योंकि मूवी सीधी सी बात है देखने वाली नहीं है। तो यही मेरे 2 सेंट इस मूवी के बारे में। अगर तो इनके कचरा देखने का शौक है तो जाके कचरे में मुंह मार दें, नहीं तो मूवी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिव्यू कैसा लग रहा है। बाकी जो है जिससे मैंने पहले कहा, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल पर मेरा ट्रैवल व्लॉग आ चुका है, वो जाकर देखें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।